गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे 11th क्लास मैथ्स 13.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है, इवैल्यूएट द गिवन लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की होल पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ये फंक्शन गिवन है। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, कैलकुलेट। अब आप देखिए कि यहाँ पावर 5 है, यहाँ 1 है। इट मीन्स कि पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर होल स्क्वायर होता समथिंग तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते, क्यूब होता तो क्यूब का लगा देते, लेकिन पावर 5 का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो आइए देखिए, अगर कोई फॉर्मूला नहीं है और हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर देते तब उस केस में क्या होगा। गिवन लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की होल पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। मतलब जो फंक्शन गिवन है, जो लिमिट गिवन है, हम एज इट इज़ रख देते। सपोज करो कि अगर हम डायरेक्ट x की प्लेस पे 0 रख दें, डायरेक्ट x की प्लेस पे 0 रख दें, तब क्या होगा। इमेजिन करो, x की प्लेस पे सपोज मैंने 0 रख दिया, प्लस 1 अगेन होल पावर इज़ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अब देखो डिवाइडेड बाय x है, इट मीन्स कि न्यूमरेटर पार्ट कुछ भी हो, अगर किसी के डिनोमिनेटर पार्ट में 0 आ जाता है और न्यूमरेटर पार्ट आपका कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, राइट। मतलब आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर क्या होगा कि 1 माइनस 1, इट मीन्स ये कितना आ गया, 0/0। कितना आ रहा है, 0। तो बताइए कि मैंने पहले ही बोला था कि किसी भी सम में अगर हम डायरेक्ट 0 रख देते हैं, मतलब लिमिट पुटअप कर देते हैं और उसका आंसर 0 आ जाता है, इट मीन्स वो वैल्यू कैसी हो गई, रॉन्ग, राइट। मतलब ये तरीका गलत है। क्लियर। तो अब इस केस में हम क्या लिखेंगे, सिंस दिस लिमिट इज़ अनडिफाइंड, मतलब हम इसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते। क्लियर। तब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू गिवन है x प्लस 1, उसको क्या पुटअप कर देंगे, y। मतलब अभी पूरा फंक्शन काय में है, x में, राइट। देखिए पूरा फंक्शन काय में दिख रहा है आपको, x में, तो लिमिट भी किसकी है, x में। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब भी हम फंक्शन में कुछ पुटअप करेंगे, y, थीटा, r, s, जो भी, तो फंक्शन उसमें चेंज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप पुटअप कर रहे हो तो लिमिट भी फाइनली चेंज हो जाएगी। कैसे, देखिए, सब्सटीट्यूट ये जो फंक्शन गिवन है x प्लस 1, उसको क्या पुटअप कर दिया, y, राइट। तो ये देखिए ये हो जाएगा y की पावर 5 माइनस 1। क्लियर। अब नीचे भी x है तो x को भी चेंज करना है, तो x कितना हो जाएगा, y माइनस 1, जो कि यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ लिखा y माइनस 1, राइट। अब मुझे बताइए कि फंक्शन यहाँ x में था तो लिमिट x टेंस टू 0 थी। अब मेरा फंक्शन काय में बन गया, y में, तो ये लिमिट सही है क्या, नहीं। इट मीन्स कि जब आप पुटअप करेंगे और फंक्शन इंटरचेंज हो जाएगा y में, तो यहाँ लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट कहाँ से चेंज होगी आपकी, याद रखना कि जहाँ आप पुटअप करते हैं वहीं से आपकी क्या होगी, लिमिट चेंज होगी। आई होप आपको ये वाला फंक्शन तो समझ में आ गया कि y की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 कहाँ से आया। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब जिसमें हमने पुटअप करा है वहाँ क्या करेंगे, x की प्लेस पे जो वैल्यू है वो रख देंगे। देखिए x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है, y। तो x की प्लेस पे क्या रखा, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू y। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्लियर। तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी y टेंस टू 1। क्लियर। मतलब हमेशा याद रखना कि जब भी आपने फंक्शन में पुटअप करा y या थीटा तो उसकी लिमिट भी इंटरचेंज हो जाएगी। ये हो गया। अब इसके बाद इसको हमने प्रॉपर वे में लिखा। देखिए यहाँ था y की पावर 5 माइनस 1, तो इसको माइनस 1 की पावर 5 लिखो। मतलब 1 की पावर आप कुछ भी लगा दो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं।
तो ऊपर है y की पावर 5 माइनस 1 की पावर भी मैंने क्या लगा दी 5 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, और ये लिमिट तो एज इट इज़ है y टेंस टू 1। अब मैंने y की पावर 5 ही क्यों 1 की पावर 5 ही क्यों लगाई वो बताती। हमारे पास ये लिमिट का सबसे मेन फॉर्मूला है, सबसे मोस्ट एमपी फॉर्मूला है कि इसका यूज़ अधिकतर किया जाता कि पावर अगर 2 है 3 है तो उसके फॉर्मूले हमें पता है, लेकिन अगर पावर 5 है 7 है 20 है 29 है, मतलब जब पावर बहुत बड़ी बड़ी आने लगे तब हमें उसके फॉर्मूले नहीं पता होते। तब उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते, ये वाला। तो ये फॉर्मूला क्या है फाइनली देखिए, फंक्शन ये है सपोज, राइट, एक्स की पावर n माइनस ए टू दी पावर n एक्स माइनस ए और लिमिट एक्स टेंस टू ए। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या देखना है, देखो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास ये तीनों ए होना चाहिए, एक्स माइनस ए और लिमिट एक्स टेंस टू ए, मतलब ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए 1 2 और 3, राइट। दूसरा, आपकी ये दोनों पावर क्या होनी चाहिए, सेम। तब उस केस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा n माइनस 1, आप डायरेक्ट रख दोगे, राइट, n माइनस 1। इसलिए यहाँ पे अगर y की पावर 5 था, इसीलिए मैंने 1 की भी पावर 5 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है, दोनों n है, सेम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे पावर सेम हो गई, मतलब n की पोजीशन सेम हो गई। दूसरा, अब हमें देखना है a कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, इट मीन्स ये वैल्यू भी सेम है, मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, वी नो दैट से ये फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था यहाँ पे, लिमिट y टेंस टू 1 y टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अब आपको कंपेयर करके ये पता करना है कि a कितना है और n कितना है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों क्या है, 5, दोनों वैल्यू सेम है, इट मीन्स कि n इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 5। क्लियर। अब यहाँ पे a देखना है, a कितना है, 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तीनों 1 है, मतलब तीनों वैल्यू सेम है, इट मीन्स n इक्वल्स टू हो गया आपका 5 और a इक्वल्स टू हो गया 1, राइट। फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये n माइनस 1। तो n की प्लेस पे मैंने रखा 5, a की प्लेस पे रखा 1, अगेन पावर है n माइनस 1, इट मीन्स 5 माइनस 1, वैल्यू पुटअप कर दी। ये 5 एज इट इज़, 1 की पावर कितना आ गया, 4 आ गया, मतलब 5, 1 की पावर 4 मतलब 1 ही हुआ, तो 5 बन जा 5, इट मीन्स इस सम का आंसर हमारा कितना हो गया, 5। थैंक यू।